तो ये कह देना कि खेसारी लाल जी पर जो बहुत टिक्का टिप्पणी हो रही है कि इन्होंने पैसा ले लिया, ये सब सारी बातें गलत है। वो शुरुआती दौर में जो है सो खेसारी जी जीते थे, तो इसीलिए अभी तत्काल इनको आर्थिक क्षति है और कोई चीज़ नहीं। समाधान बहुत है, यदि मिस्टेक ऑफ फैक्ट को यदि एस्टेब्लिश कर देंगे तो ये जितना इनको लॉस होगा वो भी भरपाई आपको ग्लोबल म्यूजिक को ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे कम हैं, वो आर्टिस्ट हैं। इंग्लिश उनको समझ में नहीं आई और अंग्रेजी में ही वो सारी चीज़ें एग्रीमेंट का टर्म एंड कंडीशन था। ये डांसिंग नेशनल न्यूज़ चैनल सब पर काम कर सकते हैं, एल्बम बना सकते हैं, स्टेज प्रोग्राम कर सकते हैं, एक पर एक मूवी भी आएगा उनका, वो रुकने वाले नहीं हैं। और पैसा का देखिए, ज़्यादा के नहीं लालच थोड़े में गुजारा होता है। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कलाकार है वो बहुत, इससे उनके जो लिविंग स्टाइल रहे हैं वो खेत में भी काम किए हुए हैं, तो आदमी को उनको पैसे से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके प्रशंसक है, उनके जो अभी वो लाइव आकर जो लोगों से अपील कर रहे थे कि लोगों ने उनको बनाया, ऐसा उन्होंने कहा, तो उस सबसे बहुत ज़्यादा फ़र्क उनको नहीं पाया। पैसा को वो भरपाई कर लेंगे, लेकिन गाने वगैरह पर रोक नहीं है, वो एक्टिंग भी करेंगे। उनको लेकर हाई कोर्ट का जजमेंट आया है कि अब वो 2025 तक गाना नहीं गा सकते हैं किसी भी अन्य कंपनी को के लिए, ग्लोबल को छोड़कर। आप पहले भी उनके अधिवक्ता रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान में आप उनके अधिवक्ता हैं, तो क्या खेसारी लाल यादव गाना गा पाएंगे या फिर और सारी जो वीडियोस वगैरह जो लगातार उनकी हर महीने में हजारों की संख्या में रिलीज होती है, कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि ये जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग था कि इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इनके ऊपर ये कहा गया कि उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट के मुताबिक इनको 2025 तक इनको ग्लोबल म्यूजिक के लिए लगभग 200 गाना गाना था और इसके एवज में ग्लोबल म्यूजिक को 5 करोड़ रुपया इनको पेमेंट करना था। तो ये जो एग्रीमेंट था इनका, उस एग्रीमेंट के मुताबिक यही था कि इनको गाना गाना था और इसके एवज में उनको पैसा देना था। अब सवाल इसमें यह है कि फिर सेक्शन 20 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके मुताबिक ये बातें कही गई कि यदि कोई व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट धोखे में रखकर यदि कोई करार या एग्रीमेंट हो जाए तो वो शून्य होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। इस केस में भी यही हुआ, हालांकि जजमेंट है, केवल वो ये बात है कि सिग्नेचर है, वो सारी चीज़ को एडमिट किया गया है, लेकिन जो मूल बातें इसमें है कि ये इसमें इनके, चूँकि वो पढ़े लिखे कम हैं, वो आर्टिस्ट हैं, इंग्लिश उनको समझ में नहीं आई और अंग्रेजी में ही वो सारी चीज़ें एग्रीमेंट का टर्म एंड कंडीशन था। और उसके बाद एक बार जो कन्वर्ट करके जो इनको बताया भी गया, तो वो गुड फेथ में, वो सद्भावनापूर्वक कि इनके साथ जो चीज़ के लिए एग्रीमेंट की बातें नहीं थी वो भी उसमें कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन लिखा गया था, जिस वजह से वो भ्रम की स्थिति में हो ये चले गए और वो 5 करोड़ में जो है सो वो अपना 200 गाने की बात इनसे कर ली कि हम आप ही को सेल करेंगे। तो मूल बात यही है, लेकिन फिर भी इनके समर्थक ये जानने के लिए इच्छुक, इनके समर्थक ये जानने के लिए बहुत इच्छुक हैं कि क्या अब खेसारी लाल यादव का नया गाना, नया मूवी या स्टेज प्रोग्राम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सरासर भ्रम है, अफवाहें हैं। जजमेंट के 88 पैराग्राफ हम चाहेंगे कि आप लोग उसको दिखाइए। 88 पैराग्राफ में जो है सो स्पष्ट तरीके से हाई कोर्ट ने कहा है कि वो खेसारी लाल यादव गाना गा सकते हैं, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है, स्टेज परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। रोक केवल इस बात का है कि यदि वो जो भी वो म्यूजिक है या जो भी चीज़ है वो सेल करने के लिए जब बात आएगी तो उनको केवल ग्लोबल म्यूजिक को ही करना है। तो ये व्यक्तिगत उनके जो प्रशंसक हैं उनको देखिए, यहाँ पर कहा था, ये जब आप पढ़ेंगे, मैं चाहूँगा कि इनको आप ये जो 88 पैराग्राफ है उसका जिस्ट है, इसमें टोटल जजमेंट का सारा बात लिखा हुआ है। ये डांसिंग नेशनल न्यूज़ चैनल सब पर काम कर सकते हैं, एल्बम बना सकते हैं, स्टेज प्रोग्राम कर सकते हैं, बेचने की जब बारी आएगी तो वो थर्ड किसी को नहीं दे सकते, यानी कि ग्लोबल म्यूजिक जो है उसी के माध्यम से कहेंगे। तो ये व्यक्तिगत तौर पर आर्थिक रूप से क्षति इनको हो सकती है। इसका व्यवहारिक पक्ष ये समझिए, कोई बहुत अच्छा गाना गा दिए, बहुत हिट होने वाला होता है, तो बहुत सारी कंपनी उसको खरीदना चाहती है कि मैं उसको रिलीज करूंगा। तो जब इसमें ग्राहक जब सीमित हो जाएगा तो जो जितना मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, यानी कि आर्थिक क्षति इनकी हो सकती है खेसारी लाल यादव जी की। लेकिन और जो कहिएगा कि अन्य चीज़ पर की रोक है, तो ये सरासर गलत है, ये अफवाहें फैलाई जा रही है, क्योंकि वो भोजपुरी के बहुत स्थापित कलाकार हैं, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। तो वो गाना भी गा सकते हैं, स्टेज प्रोग्राम भी कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई, बेचने की बारी आएगी जब कभी भी तो वो जो है सो चला जाएगा ग्लोबल म्यूजिक। यही कहानी। ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन अगर उनके गाने को बेचेगा तो वो सारे पैसे का हकदार ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन होगा या खेसारी लाल यादव? देखिए, वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनको 5 करोड़ रुपया इनको देना था, जिसमें 30 लाख रुपया
एट द टाइम ऑफ द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट था, फिर 1.5 करोड़ रुपया बाद में था, फिर जो 3 करोड़ के आसपास पैसा था वो टर्म में बना हुआ था। तो दोनों तरफ से सबसे पहले बात समझिए कि ये इस चीज़ के माध्यम से ये लोगों को समझिए कि कोई भी एग्रीमेंट पेपर आप दस्तखत करते हैं तो देखिए पहले है विश्वास, उसके बाद टर्म होता है घात। तो विश्वासघात में लोग पहले विश्वास करता है, उसी के साथ घात होता है। इसीलिए जब कभी भी कोई एग्रीमेंट वगैरह दस्तखत कीजिए तो आप पहले पढ़ लीजिए या